तथागत बुद्ध यदि और कुछ भी ना किए होते तब भी केवल कार्य कारण का सिद्धांत की खोज के लिए उनका स्थान विश्व के उन चोटी के वैज्ञानिकों में है जिन्होंने कल कारखाने, कार, जहाज आदि से लेकर रॉकेट तक को खोज निकाला है। जय भीम, नमो बुद्धाय। तथागत बुद्ध का यदि एक भी वचन नहीं बचता और सिर्फ कार्य कारण का सिद्धांत भी बच जाता तो भी उन्हें वैज्ञानिकों का वैज्ञानिक कहने के लिए काफी है। कार्य कारण का सिद्धांत विज्ञान की वह धुरी है जिसके चारों ओर वैज्ञानिक चक्कर काटते हैं। मार्क्स विज्ञान कहता है कि सर्वहारा समाज में गरीबी है, गरीबी का कारण है पूंजीपतियों का शोषण है, कारण है तो निवारण है, और शोषण से निवारण का रास्ता सर्वहारा क्रांति है। चिकित्सा विज्ञान कहता है कि शरीर में रोग है तो रोग का कारण है। चिकित्सा विज्ञान कहता है कि शरीर में रोग है, रोग का कारण है बैक्टीरिया, वायरस, चाहे जो भी कारण हो तो निवारण है, और रोग से निवारण का रास्ता चिकित्सा है। मार्क्स विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान या फिर विज्ञान के अनेक क्षेत्र बुद्ध के 4 आर्य सत्य के मूल ढांचे पर खड़े हैं। दुख है, दुख के कारण है तो निवारण है, और निवारण के रास्ते हैं। बुद्ध वैज्ञानिक क्यों नहीं? मछली यदि जल में तैरती है तो उसका कारण है, उसी कारण को खोजकर वैज्ञानिकों ने जलयान बनाया है। पक्षी यदि हवा में उड़ता है तो उसका कारण है, और उसी कारण को खोजकर वैज्ञानिकों ने हवाई जहाज बनाया है। भाप से यदि बर्तन का ढक्कन ऊपर उठता है तो उसका कारण है, उसी कारण को खोजकर वैज्ञानिकों ने भाप का इंजन बनाया है। कोई वस्तु नीचे की ओर गिरती है तो उसका कारण है, उसी कारण को खोजकर न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया है। कार्य कारण का सिद्धांत विज्ञान की उत्कृष्ट उपलब्धि है। बगैर जांचे परखे मेरी बात मत मानो, ऐसी बात धर्म में नहीं बल्कि विज्ञान कहता है। बुद्ध ने भी यही कहा, इसीलिए धम्म जो है वह धर्म की कैटेगरी में नहीं आता है जिसे मार्क्स ने अफीम कहा है। राजनीति विज्ञान है। राजनीति विज्ञान में गांधी जी के राम राज्य को तो पढ़ाया जाता है जो दुनिया में कहीं भी स्थापित नहीं हुआ, मगर बुद्ध के उस वैज्ञानिक सिद्धांत को राजनीति विज्ञान छोड़ देता है जिसके आधार पर दुनिया भर के बड़े बड़े साम्राज्य स्थापित हुए। भारत में अशोक राज्य इसका उत्कृष्ट उदाहरण है। बुद्ध कितने ज्ञानी थे कि उनके ज्ञान की व्याख्या, भाष्य और अनुवाद के लिए अनेक विश्वविद्यालय स्थापित किए गए। फिर भी बुद्ध ने कहा कि मैं कहता हूँ इसलिए मत मानो, बल्कि बुद्धि की कसौटी पर कसो तब मानो। ज्ञान की दुनिया में बुद्ध बेमिसाल हैं। इतिहास में कोई भी घटना अकारण नहीं होती, लेकिन प्रारंभिक इतिहासकारों ने कारण पर बल नहीं दिया। वे सिर्फ ये बता दिए कि युद्ध कब और कहाँ हुआ, कितने लोग मारे गए, आदि आदि। 17वीं और 18वीं सदी में इतिहास लेखन में बुद्ध के कार्य कारण सिद्धांत को अपनाया गया और ऐतिहासिक घटना के कारणों पर बल दिया गया। इतिहास लेखन की यह जो बुद्धिवादी पद्धति है वह बुद्ध से प्रेरित है। इसी तरह की और भी जानकारी लेकर फिर से जल्दी ही हाजिर होंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि आने वाली वीडियो के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।